साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों को। और आप लोगों को पता है कि बीएड और बीटीसी का जो मुद्दा है वो बहुत ज़ोर-शोर से इस वक्त छाया हुआ है। क्या है पूरा मामला और बिहार के कैंडिडेटों पर छठे चरण या सातवें चरण पर किस प्रकार से इसका प्रभाव होगा, उस बारे में पूरे विश्लेषण के साथ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबों को पता है कि 1 टू 5 में जो बहालियाँ 6th फेज़ में हुई हैं और हम डायरेक्ट बिहार से जोड़ के भी हम इसका मूल्यांकन करेंगे। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 7th फेज़ में कई लोगों का यह सवाल है कि 7th फेज़ में क्या बीएड बाहर हो जाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। कुछ टेक्निकल पहलू हैं उसको भी समझना बहुत आवश्यक है। मैंने बताया जैसा कि 1 टू 5 में 6th फेज़ में बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो भी बहाल हुए हैं। आपके भी साथी 1 टू 5 में अभी सीटेट क्वालीफाई करके बीएड करके अभी स्कूलों में विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। अब मामला क्या है कि कई बार कई जगहों पर कई राज्यों में बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ किया गया है और कई राज्यों में बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ नहीं किया गया है। जैसे कि ताज़ा मामला आपको पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से बीएड के जो अभ्यर्थी हैं राजस्थान में उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। बिहार में प्राइमरी में कैंडिडेट बीएड के जो हैं वो आगे भर्ती में गए हैं, यूपी में आगे भर्ती में गए हैं। तो कई समय तक दो ढाई साल तक जो है ये मामला हाई कोर्ट तक और अदर को जो राज्य हैं उनके कोर्ट जो हाई कोर्ट्स हैं उन तक ये मामला फंसा रहा। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और लगभग लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फंसा था और अब इसकी सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। फैसले को जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन इसमें कई सारे टेक्निकल पेंच हैं। दो बिंदु को ध्यान दीजिए। हालांकि बीएड की तरफ से एनसीटीई हो या फिर बीएड की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पक्ष रखा है, लेकिन बीटीसी वालों का ये कहना है कि उनके पास सिर्फ 1 से 5 तक के लिए ही मौका है और चूंकि बीएड वाले को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, इसलिए उन्हें 1 टू 5 में अप्लाई नहीं करने दिया जाए। हालांकि इसका काउंटर बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि कई राज्य ऐसे हैं जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है और कई राज्यों को मौका नहीं भी दिया गया है। और इसी फैसले हाई कोर्ट जो राजस्थान हाई कोर्ट था जिसने प्राथमिक बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जो है वो चली है, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन जब तक बीएड और बीटीसी वाले केस का पूर्ण रूप से फैसला सामने नहीं आ जाता है तब तक कयासों के दौर लगातार चालू हैं। सवाल उठता है कि क्या बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक से बाहर हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएड की तरफ से जो वकील पेश हुए थे पीएस पटवालिया जी, उनकी तरफ से जोरदार पक्ष रखा गया और जो एनसीटीई है जो कि नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसके पास ये इन्होंने भी अपने पक्ष को रखा है। और जब सुप्रीम कोर्ट में यह बात उठा कि एनसीटीई किसके पक्ष से आई है, तो एनसीटीई ने इस बात को उल्लेख किया कि वो किसी के पक्ष से नहीं आई है, बल्कि वो रूल बना सकती है, उस रूल को लागू कर सकती है और उसी रूल को वो डिफेंड करने आई है। वो ना तो बीएड के पक्ष से आई है ना ही बीटीसी के पक्ष में आई है। 2-3 दिनों की जो लगातार 10, 11, 12 जनवरी को जो बहस हुई, उस बहस के बाद जो नतीजा निकला है वो नतीजे को सुरक्षित रख लिया गया है। अब एनसीटीई और एमएचआरडी के आर्गूमेंट जो है वो पूरा हो चुका है, सारे आर्गूमेंट्स पूरे हो चुके हैं और लगातार बीटीसी का पक्ष भी सुना गया है। बीटीसी वालों ने लगातार क्लेम 6 मंथ के जो ब्रिज कोर्स है उसी पर लगातार क्लेम किया है, लेकिन चूंकि कई जगहों पर कई हज़ार कैंडिडेट जो हैं वो बीएड वाले बहाल हो चुके हैं। तो मामला जो है जज साहब की तरफ से इस बारे में 2 बार टिप्पणी भी की गई कि जो बीएड के खिलाफ थी। हालांकि बीएड वाले कैंडिडेटों को इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी वकील जो ऐश्वर्या भाटी है, यहाँ पर प्रश्न उनसे किया गया। पहला प्रश्न जज साहब का यह था कि बीएड उच्च शिक्षा के लिए है तो फिर प्राइमरी में इसकी क्या ज़रूरत है। एक तरीके से इसको निगेटिव सेंस में लिया जा सकता था, परंतु इसका ज़बरदस्त और उचित जवाब जो है वो दिया गया भाटी जी की तरफ से। उन्होंने बताया कि 6 माह का ब्रिज कोर्स कराकर उनके समतुल्य जो है वो बना लिया जाता है और यही 6 माह के ब्रिज कोर्स पर बीटीसी वालों का ज़्यादा प्रहार है। जज साहब ने 2 टिप्पणियां भी की, जबकि आपके पास जब बीटीसी पहले से है तो इनकी क्या जरूरत है। अब यह 2 प्रश्न जज साहब की तरफ से किए गए। 11 जनवरी को कपिल सिब्बल ने बीटीसी का 5 बहुत जोरदार तरीके से पक्ष रखा। अब 12 जनवरी को भी लगातार सुनवाई हुई, उसके बाद फैसले को अब सुरक्षित रख लिया गया है। तो कुल मिलाकर बातें जो हैं बीएड और बीटीसी की ओर से दोनों ओर से बहस जो है वो जोरदार हुई है और फैसला जहां तक उम्मीद है कि बीएड को जो बहाली अब तक हो चुकी है उसमें कोई भी बाधा नहीं आने वाली है। जितने लोग 6th फेज के हैं अगर उनकी बहाली हो चुकी है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी एक राज्य का मसला ये नहीं है। ये यूपी में भी देख लीजिए या अन्य राज्यों में भी देख लीजिए तो कई जगहों पर बीएड को बहाल किया जा चुका है। आने वाले समय में क्या निर्णय होगा अभी इस पर बोल पाना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि दोनों ही ओर से फैसला और दोनों ही
ओर से जो बहस है वो बहुत ज़ोरदार तरीके से हुई है, चाहे कपिल सिब्बल जी हो या पीएस जो पटवालिया जी हैं उनकी तरफ से, इन सभी लोगों की तरफ से जो बहसबाजी हुई है, जो अपनी अपनी दलीलें दी गई हैं, और जो जज साहब हैं इन किनकी दलील से संतुष्ट होते हैं। हालांकि जज साहब ने जो मैंने बताया कि जो टिप्पणी जो की थी वो बीएड के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी बीएड के पक्ष को जोरदार तरीके से, ये जो 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है, ये 6 महीने के ब्रिज कोर्स में ही जो है बीटीसी वालों ने ज़्यादा दबाव रखा है, और बीएड वालों को बाकी फिलहाल के समय में घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फैसला क्या होगा इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। बाकी जो एनसीटी है, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने लगातार अपने आप को इस मुद्दे पर ही बनाए रखा कि उनके पास वो अधिकार है, जब गवर्नमेंट ने उन्हें वो अधिकार दिया है, रूल रेगुलेशन बनाने का रेगुलेटरी बॉडी है वो, और ऑथराइजेशन है उनके पास, तो जब वो बीएड को जब वो शामिल कर रहे हैं तो उसे किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर बहस जो है वो छिड़ी हुई है कि या तो बीटीसी वाले को प्राथमिकता दी जाए, जो कुल मिलाकर केस है, या बीटीसी वाले को केवल 1 to 5 मौका दिया जाए, बीएड को बाहर किया जाए, क्योंकि बीटीसी वाले जो है वो बाकी आगे के जो ऊपर के जो स्कूल्स हैं, एकेडमिक्स जो कक्षाएं हैं, उसमें उनको कोई मौका नहीं मिल पाता है, केवल उनको मौका 1 से 5 में ही मिलता है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के बहसबाजियाँ हुई हैं, दलीलें अपनी अपनी रखी गई हैं। अब देखना है आने वाले कुछ समय में ये नतीजा भी आप लोगों के सामने आएगा। ये बड़ा नतीजा होगा, 2.5-3 साल के लंबे समय के बाद, लंबी कोर्ट कचहरी घूमने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला होगा, और ये जो भी फैसला होगा वो शिरोधार्य होगा। लेकिन अभी बीएड वाले जो अभ्यर्थियों का ये सवाल, अब मैं बिहार पे आ जाता हूँ कि क्या 7वें चरण की बहाली पर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 6ठे चरण में भी बीएड को मौका मिला है बिहार में, और 7वें चरण में भी अब तक बीएड जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं उनमें बीएड को मौका दिया गया है। जो नियमावली भी आई थी उसमें भी आपको बीएड को मौका 1 to 5 में दिया गया है। तो फिलहाल बीएड वाले को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस केस का नतीजा निकल के आ जाने दीजिए, क्योंकि बहुत प्रश्न आप लोग के आ रहे थे कि क्या 7वें चरण में जो बीएड के जो कैंडिडेट हैं उनको कोई परेशानी होगी या नहीं होगी। तो बीएड वालों को अभी फिलहाल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी उम्मीद, पूरी संभावना है कि बीएड सुरक्षित रहेगा। जिस प्रकार से पक्ष रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, बीएड को कोई खतरा नहीं होगा। रही बात पूर्णतः फैसले की, तो जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और 7वें चरण की बहाली पर अगर इन केस ऐसा कुछ होता भी है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये बाद की बात है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी बातें नहीं है। बिहार गवर्नमेंट बीएड को 1 to 5 में मौका दी है और आगे भी देगी, ऐसा पूरा संभव है। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के आने वाले जजमेंट पर। तो उम्मीद होगा कि जो भी कन्फ्यूजन्स आपके थे मन में वो दूर हुए होंगे। बीएड बाहर होगा नहीं होगा, इन सभी सवालों पर अभी आपको नहीं पड़ना है, केवल उस फैसले का इंतजार करना है जो कि आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने होंगे। और जो बीएड हैं, जो प्राइमरी में आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं 7th फेज में, या फिर जिन्होंने अप्लाई करके 6th फेज में जॉब ले लिया है, उनको किसी भी तरीके की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मौका अभी तक उनको मिला हुआ है, जब तक कोई उनके अगेंस्ट कोई भी अभी फैसला नहीं आया है। तो जो इतने लोग पैनिक हैं वो पैनिक ना रहें, बिल्कुल बेफिक्र रहें। बाकी नतीजा आने के बाद जो कुछ भी होगा हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।